नमस्कार दोस्तों, मैं जय आज के क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं वर्ग निकालने की ट्रिक को डिस्कस करने वाला हूं। तो आज की क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए, तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। वर्ग क्या है? किसी संख्या में यदि उसी संख्या का गुणा करें तो हमें मिलता है उसका वर्ग। उदाहरण लें 5 का, तो 5 में उसी संख्या का गुणा हम करते हैं तो वो लिखेंगे यहाँ पे 5 का वर्ग बराबर 25। अब ये 25 हुआ वर्ग और ये 5 हुआ इस 25 का मूल, जिसे वर्गमूल कहते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए कुछ संख्याओं का वर्ग मैंने निकाला हुआ है। यहाँ पे 1 का वर्ग यानी 1 गुणे 1 1 ही होता है। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो वर्ग निकाले हैं मैंने यहाँ पे, इसमें कहीं पे भी आपको इकाई के स्थान पे ना ही 2 मिलेगा, ना ही 3 मिलेगा, ना ही 7, ना ही 8। इकाई का स्थान देख लीजिए, जो वर्ग निकाले हैं इसमें कहीं भी आपको इकाई के स्थान पे 2, 3, 7 और 8 नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई भी वर्ग संख्या अगर होगी तो उसके इकाई के स्थान पे ये अंक नहीं हो सकते। अगर मैं कहूँ 1222, इसका वर्गमूल निकालिए, तो ये इसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता पूर्ण रूप में। वैसे ही मैं कहूँ 1328, क्या ये वर्ग संख्या है? तो ये भी नहीं है, क्योंकि इसके अंत में इकाई के स्थान पे 8 है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे इकाई के स्थान पे 7 हो या 3 हो तो वो भी वर्ग संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ध्यान दीजिएगा, किसी वर्ग संख्या में शून्य की संख्या विषम कभी नहीं होगी। कोई वर्ग संख्या है ना, अगर मैं लिख दूं, देखिए 100 मैंने लिख दिया यहाँ पे, इसमें शून्य 2 अंक है ना, 2 2 सम है ना, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा? 10। यहीं पे मैं कर दूं 3 शून्य, 3 हो गया ना शून्यों की संख्या। अब इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते आप। फिर 4 में कर दूं तो देखिए सम संख्या हो गई, शून्यों की संख्या सम हो गई और आगे एक एक है, 100 हो जाएगा इसका वर्गमूल। वहीं पे फिर मैं 5 कर दूं तो फिर से आप इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते। फिर यहाँ पे मैं 6 कर दूं तो यानी सम हो जाएगी, फिर से इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1000। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कोई संख्या दे दी जाए, उसके अंत में शून्यों की संख्या अगर सम है तो उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, अगर विषम है तो उसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते। निकालेंगे करनी में आएगा। ठीक है, वो पूर्ण रूप से वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते। चलिए आगे देखते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, संख्या का इकाई अंक और वर्ग संख्या का इकाई अंक, ये जो है दिया हुआ है संख्या का इकाई अंक। कोई संख्या दे दी जाए और उसके इकाई में ये अंक होंगे तो उस संख्या का जब वर्ग करेंगे तो उसके इकाई में ये अंक होंगे। ध्यान दीजिएगा कैसे।
कोई संख्या है उसके इकाई में अगर 1 हो या 9 हो, 1 हो या 9 हो, तो उसका जब वर्ग करेंगे ना तो उसके इकाई में 1 होगा। कैसे? 1 का वर्ग कितना होता है? 1 ही होता है ना। 1 में अगर 1 का गुणा करें तो क्या होगा? 1। वैसे ही 9 में 9 का गुणा करें तो 99, 81, वहाँ पे भी हमें इकाई के स्थान पे 1 मिला। वैसे ही संख्या की इकाई में अगर 2 हो या 8 हो, दोनों स्थिति में अगर उस संख्या का वर्ग करेंगे तो वर्ग संख्या की इकाई में 4 मिलेगा। कैसे? 2 का वर्ग 4 होता है, 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 ही मिलेगा ना। वैसे ही 8 में 8 का गुणा करेंगे तो 8 64, 64 का इकाई का अंक 4। वैसे ही 3 और 7 अगर संख्या में इकाई के स्थान पे हो तो वर्ग संख्या में हमेशा 9 मिलेगा। 4 6 होंगे तो 6 मिलेगा और 5 हो तो 5 मिलेगा। 5 तो याद रखिएगा किसी भी स्थिति में, वर्ग हो, घन हो, 4 घात हो, 5 घात हो, 6 घात हो, किसी भी स्थिति में 5 ही मिलेगा ये। ठीक है, इसे याद रखिएगा। जब हम ट्रिक पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ से हम शॉर्टकट में वर्ग कैसे निकालें उसको देखेंगे। दी है संख्या 22, 22 का वर्ग हमें निकालना है। इस फार्मूले को तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं पीछे कई क्लासों में इसे डिस्कस कर चुका हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, यही होता है ना। अब इस 22 में आगे वाले अंक को ए मान लेंगे, पीछे वाले अंक को बी मान लेंगे। अब देखिए, इतने में ये जो है ना, इसी से हमें सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? बी का वर्ग लिखा है यहाँ पे, सिर्फ एक लाइन में आप उत्तर निकाल लोगे जब थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। बी का वर्ग निकालोगे, बी यहाँ पे 2 है तो 2 का वर्ग 4, 2ab, 2 गुणे ए गुणे बी, 2 गुणे ए 2 है, 2, बी कितना है? वो भी 2 है, 2 बराबर क्या होगा? 2 दूना 4 दूना 8 और ए स्क्वायर, यानी फिर से 2, 2 का वर्ग 4, 4 हुआ ना ये 4। अब इन सारे अंकों को एक जगह लिख दीजिए, 4 8 4, ये चारों अंक इनको हमने एक जगह लिख दिया। ये हो गया आपका वर्ग, मिल गया ना। ये देखिए ऊपर मैंने लिखा था, इस वर्ग को मैच कर गया, ये वर्ग और ये वर्ग। बहुत ही आसान है, बहुत आसान सी ट्रिक है। चलिए अब इसी ट्रिक पे कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए इसको देखिए, 73 का स्क्वायर निकालना है। 73 में 7 को मान लिए ए और 3 को मान लिए बी। अब देखिए बी का स्क्वायर यानी हमें 3 का वर्ग, 3 का वर्ग 9। अब यहाँ पे उत्तर लिखते चलते हैं। जो उत्तर यहाँ लिख रहे हैं उसमें इकाई के स्थान पे हमने लिख दिया 9। अब 2ab, 2ab का मतलब 2 गुणे ए कितना है? 7 है, बी कितना है? 3 है, 7 दूना के 14, 14 तिया 42, 42 मिला। अब इसमें ये जो इकाई का अंक है 2, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे और ये 4 है, इसको हासिल में लिख लीजिए। ठीक है, इसकी हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब 7 है ए, 7 का वर्ग 7 7 49। अब इस 49 में ये 4 है, ये वाला 4, इसको जोड़ दीजिए। 49 में 4 जोड़ेंगे तो कितना मिला? 53। अब इस 53 को यहाँ पे लिख दीजिए।
ये हो गया आपका उत्तर। ठीक है, देखिए मैच कर गया, समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अब इसको देखिए 86, इसका वर्ग पूछ रहा है। 8 को मान लिए हम ए, 6 को मान लिए हम बी। अब यहाँ उत्तर लिखेंगे हम बी का वर्ग, यहाँ पे बी का वर्ग लिखेंगे तो 6 छड़ा के 36, यही होता है ना। अब 6 इकाई के स्थान पे उसे आंसर यहाँ जो लिख रहे हैं उसमें 6 लिख लिए, और इस 3 को हासिल रख लीजिए। 2ab यानी 2 गुणे 8 गुणे 6 बराबर कितना होगा 96। अब इस 96 में ये 3 जोड़ दीजिए, जो हासिल हमें मिला हुआ था यहाँ पे 3, उसे जोड़ दिया, कितना होगा 99, ये मिला। अब इसमें ये जो इकाई के स्थान पे 9 है उसे यहाँ पे लिख लिए, यहाँ पे लिख लिए, और ये जो 9 है इसे अब हासिल में रख लीजिए। फिर ए स्क्वायर यानी 8 का वर्ग, 8 कितना होता है 64। अब 64 में ये जो 9 था ना जिसे हमने हासिल में लिया हुआ था उससे जोड़ देंगे। जोड़िए, 64 में 9 जोड़ेंगे कितना होगा 73। इस 73 को यहाँ पे लिख दीजिए, ये हो गया आपका आंसर। देखिए मैच कर गया, समझ में आ रहा है। अपने से घर पे कोई भी अंक उसका वर्ग निकालिएगा इसी ट्रिक पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 39 का स्क्वायर निकालना है। 3 हो गया ए और 9 हो गया बी। ठीक है, अब क्या करेंगे, बी का वर्ग यानी 9 का वर्ग 81, यहाँ उत्तर लिखते हैं। अब 81 में इकाई का अंक क्या है 1, उसे लिख दिया। दाएं का अंक है 8, उसको हासिल रख लीजिए 8। 2ab, 2ab का मतलब 2 गुणे 3 गुणे 9 बराबर 54। 54 में अब ये 8 निकाला था, इसको जोड़ दीजिए। 54 में 8 जोड़ा तो कितना होगा 62। अब 62 में ये जो इकाई के स्थान पे 2 है उसे यहाँ लिख लिए और 6 हासिल में रख लीजिए। अब निकालना है ए स्क्वायर। अब निकालना है ये ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब 3 का वर्ग। 3 का वर्ग कितना हुआ 3 लिख के 9, और 9 में ये जो छेद था ना इसे जोड़ दीजिए। 9 6 15, 15, ये हो गया आपका उत्तर। देखिए मैच कर रहा है ना। अगला प्रश्न देखिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 3 अंक हो गए, पीछे जो थे वो 2 अंकों की संख्याएं थी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 7 को तो बी मानेंगे, इकाई वाले अंक है जो इकाई वाली संख्या है ना उसे बी मानेंगे, और बाकी की जो 2 बची संख्याएं 15 को अब मानेंगे ए। ठीक है, ये 15 हो गया ए। ठीक है, अब फिर से आइए इसी फॉर्मूले पे। तो बी का वर्ग करना था, बी का वर्ग हमें करना था, तो 7 का वर्ग 49। आंसर में यहाँ पे लिखिए 49 में इकाई का अंक 9 है, 9 लिख लिया आंसर में। पहले ये 4 यहाँ पे बचा उसे हासिल में रख लिया। 2ab, 2ab का मतलब 2 गुणे 15, ए 15 है ना, गुणे बी कितना है 7,
बराबर कितना होगा, 15 दूना के 30, 30 गुणे 7 कितना हुआ, 7 त्रिक 21, 210। और 210 में ये जो 4 था यहाँ पे, ये जो 4 था वो 4 जुड़ जाएगा तो कितना बनेगा, बनेगा आपका 214, 214 बना ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 4 है इकाई के स्थान पे उसको यहाँ लिखेंगे, और ये जो 21 है ना इसको अब हासिल में रखेंगे। अब ए स्क्वायर 15, 15 का वर्ग कितना होता है, 15 15 यम 225, 225 में अब 21 को जोड़ दीजिए, कितना मिला, 5 और 1 6, 2 2 4 और 2, लिखिए यहाँ पे 2 4 6, ये आपका उत्तर हो गया। देखिए यही है ना उत्तर, 24,649। देखिए कितनी आसानी से हो गया आपका उत्तर। ये सब 1 लाइन में आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। ये तो मैं आपको शो कर रहा हूँ कि कैसे होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इसे एक ही लाइन में आप करके निकाल दोगे आंसर। ठीक है, आगे देखिए, आगे दिया है 183, कह रहा है इसका स्क्वायर क्या होगा, तो 3 हो गया बी और 18 हो गए ए, 18 वाली संख्या हो गई ए। अब बी का वर्ग 3 लिख के 9 हो गई संख्या, आंसर यहाँ पे लिखते चलते हैं। अब यहाँ पे एक ही अंक है ना 9, तो 9 लिख लेंगे सीधे। 2ab का मतलब 2 गुणे 18 गुणे 3 बराबर 108 होगा। 2 गुणे 18 गुणे 3 बराबर 108, 18 छक्का 108, 2 में 3 का गुणा हुआ 6 और 6 में 18 का गुणा हुआ 108। अब ये 108 में 8 है इकाई के स्थान पे, उसको यहाँ पे लिखेंगे। ये जो 10 है उसको हासिल के रूप में यहाँ लिख लिए। ठीक है, अब ए स्क्वायर निकालिए, यानी 18 का वर्ग, तो 18 का वर्ग 324। अब इस 324 में ये जो 10 हासिल में हम रखे हुए थे इसको जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, 334। ये आपका आंसर हो गया। देखिए यही आंसर यहाँ पे था ना, यही था ना। बहुत ही आसान सी ट्रिक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे कोई संख्या ऐसी दी गई हो जिसकी इकाई में 5 हो, तो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे। बहुत ही आसान सी ट्रिक है, कुछ नहीं करना है। 5 का वर्ग क्या होता है, 25, पहले 25 लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद दूसरी संख्या जो बची, यहाँ पे देखिए 4 बची हुई है, तो क्या करेंगे, 4 लिखेंगे गुणे 4 में 1 जोड़ दीजिए तो क्या मिलेगा, 5। अब इन दोनों का गुणा करिए तो 4 5 है 20, ये 20 यहाँ पे लिख दीजिए। हो गया आपका आंसर, आ गया आपका उत्तर। बहुत ही आसान है ना। देखिए यहाँ पे लिखा है 125 का स्क्वायर निकालने के लिए, फिर वैसे ही करेंगे। 5 का वर्ग 25 पहले लिख दीजिए। अब दूसरी जो ये संख्या बची है 12, ठीक है, पहले लिखेंगे 12 गुणे 12 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 13। गुणा करिए इन दोनों का गुणा करिए तो मिलेगा आपको 156। 12 बरे हम 144, और 144 में 12 जोड़िए 156, 156 आपको मिला। 156 यहाँ पे लिख दीजिए, ये हो गया आपका उत्तर। बस
देख रहे हैं कितना आसान है। चलिए अब यहाँ देखिए, वैसे तो आप लोगों में बहुत लोगों को ये मालूम होगा, अगर कोई संख्या दे दी गई है और उसके आगे शून्य दे दिए गए हों और कह दिया जाए उसका वर्ग बताइए, तो क्या करना है? उस संख्या का वर्ग करिए और उसके ऊपर, उसके आगे जो शून्य दिए गए हैं ना उनको काउंट कर लीजिए, कितने शून्य दिए गए हैं, और उतने शून्यों का 2 गुना शून्य बढ़ा दीजिए आगे। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है 100, 100 का वर्ग पूछ रहा है, तो 100 का वर्ग निकालेंगे। उसमें संख्या पहले वाली क्या है, 1 है, वर्ग निकालेंगे 1 का वर्ग, यानी 1 में 1 का गुणा करेंगे तो मिलेगा हमें 1, और 2 शून्य है तो मैंने क्या कहा, उसका 2 गुना बढ़ा देते हैं, तो आंसर में हो जाएगा 1 का वर्ग निकाले तो 1, और 2 शून्य, 2 शून्य का वर्ग, 2 शून्य का 2 गुना 4 शून्य, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है। वैसे देखिए 500 का वर्ग निकालना हो तो इसमें 5 का वर्ग करिए, 50, 25, 2 शून्य यहाँ पे भी है तो 2 शून्य का 2 गुना 4 शून्य, 1 2 3 4, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगली क्लास में मैं आपको वर्गमूल निकालने की ट्रिक बताऊंगा। तो वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।